नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि भारत विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। किरातार्जुनीयम जो बृहत्त्रयी में आता। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ, नैषधीयचरितम, शिशुपालवधम और किरातार्जुनीयम 3 ग्रंथ हैं। इसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? किरातार्जुनीयम पहले, शिशुपालवधम बाद में और नैषधीयचरितम उसके सबसे अंत में। वनेचर युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, दुर्योधन के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी शक्ति है, लेकिन फिर भी वो आपसे कुछ डर रहा है। वो आपसे डरता है, आपसे हमेशा जो है चिंता, आपकी ओर से वो हमेशा भयभीत रहता है और आपसे उसका कैसे बचाव हो इस विषय में भी वो सोचता है। वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे महाराज, प्रलीन भूपाल मपि स्थिरायति प्रसासदावारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति रहो दुरन्ता बलवद विरोधिता। प्रलीन मैंने क्या कहते? नष्ट। भूपाल अर्थात नष्ट। भूपाल का यहाँ राजा है, अर्थात नष्ट शत्रु राजाओं वाले, अर्थात जिसके सारे राजा जो हैं, जो जितने शत्रु राजा थे, जिसके सारे शत्रु राजा नष्ट हो गए हैं, ऐसा दुर्योधन अपने भी स्थिरायति, स्थिर भविष्य वाले, प्रशासत क्या लिखा? प्रशासन नहीं, प्रशासत, ताका दामन से झलाम जसो अंत्य से। प्रशासन में कहते शासन करता हुआ या शासन करते हुए, वारिधिमण्डलम भुवा अर्थात समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर, वर्म समुद्र मंडल पर्यंत, भुवा में पृथ्वी, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करते हुए, शत्रु राजाओं से रहित स्थिर भविष्य वाले, समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर शासन करते हुए वह दुर्योधन सामान्य वह चिंतयत्येव नहीं, चिंतयति एव, चिंता करता रहता है, सोचता रहता है, मन ही वो आपके विषय में ही सोचता है। भीयस्त्वदेश, हाँ, चिंतयत धनेव, इक्वरसी का या बन गया, इक्वरसी का या बना। भीयः धन्त्व, भीयः धन्त्व, भीया धन्त्व विसर्ग के बाद था, तो इसलिए विसर्ग नियस्ता के नियम से विसर्ग का सा बन गया, भीयस्त्व, या भीयस्त्व विसर्ग नियस्ता। भीया कहते डरता रहता है, त्वदेश से त्वत का दा झलाम सुनते, तुम्हारी ओर से ये स्थिति आने वाली, तुम्हारे ओर से आने वाले विपत्तियों से, डर से वो है परेशान रहता है, तुम्हारी ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में सोचता ही रहता है, परेशान ही रहता है। अहो, अरे क्या कहा जाए, हर हो दुरंता होता है, दुखदायी होता है, बलवद विरोधता, बलवानों से विरोध करना बड़ा ही दुखदायी होता है, बलवानों से विरोध करना बड़ा ही दुखमय होता है, बड़ा ही दुखदायी होता है। क्या हो गया कि दुर्योधन के जितने भी शत्रु राजा थे, दुर्योधन के जितने भी शत्रु राजा थे, वो शत्रु राजा सब नष्ट हो गए हैं। दुर्योधन का भविष्य स्थिर है और वह समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी मंडल पर, समुद्र सहित सारी पृथ्वी मंडल पर शासन कर रहा है। लेकिन तुम्हारी ओर से आने वाली विपत्तियों से वो हमेशा डरता रहता है, तुम्हारी ओर आने वाली, तुम्हारी वजह से होने वाले संकटों से वो परेशान रहता है, तुम्हारे विषय में वो लगातार सोचता ही रहता है। अरे क्या बताया जाए, बलवानों के साथ विरोध बड़ा दुखदायी होता है, बलवानों के साथ विरोध बड़ा दुखदायी होता है। बलवान से कहीं अगर क्या कहता है दुश्मनी हो जाए तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, पता नहीं क्या हो जाए, क्या कर बैठे हो, तो ये सब है।
संधियां हमने कहते आपको बता दिया है कहाँ पर क्या थी। त्वदेशति में विधाम सुनते से ताका दावना, और स्थिरायत में स्थिर धन आयत आकाश सवर्ण दीर्घा है। देखिए प्रलीन भूपाल, भूपाला प्रलीन भूपाल, नष्ट हो गए शत्रु जिसके द्वारा, तो प्रलीन भूपाला एन सह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और क्या देखिए आगे क्या है, वारिध में तो कुछ नहीं बन पाएगा कि वारिध में नहीं हो पाएगा, समास करें तो बन सकता है लेकिन बढ़िया नहीं बनेगा। मंडलम हुआ वारिध समुद्र पर्यंत पृथ्वी में नहीं, मंडलम हुआ भी नहीं बनेगा। और क्या है, चिंतयते सोचता ही है, सोचता ही, ये भी नहीं बन पाएगा। आगे क्या है, इसमें देखा जाए तो और जो है समास को जो है मेरे विचार में स्पष्ट दिखाई पड़ नहीं रहे हैं, जो है स्पष्ट रूप से जो है समास और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो जोड़ मरोड़ का बनाया जाए तो बन जाएगा तोड़ मरोड़ करके, लेकिन वो ठीक नहीं है। देखिए कहाँ पर क्या सबसे बनेगा, उसको क्या कहते, क्या नाम है वो, प्रत्यय कहाँ बनेगा देखना थोड़ा सा। क्या लिखा है, बलवत में क्या बनेगा, बलवत में होता है कौन सा प्रत्यय, मतुप प्रत्यय। और बलवत में मतुप प्रत्यय, तो फिर वत मत और वत आता है कहाँ, बलवत प्रत्यय, वत और मत मतुप प्रत्यय में आता है, ध्यान रखेंगे। और ए स्थिति में सत्य और अंगीप दोनों प्रत्यय हैं। इस स्थिति में सत्य और अंगीप दोनों प्रत्यय हैं। और इसके अलावा क्या है देखेंगे थोड़ा सा, क्या लिखा है, भूपाला, कौन सा है, भूपाला में ऋच प्रत्यय, कौन सा, ऋच प्रत्यय मानते हैं। और मेरे विचार से भूपाला में जो है घई प्रत्यय होना चाहिए। और इसके अलावा दुरंता में तल और टाप दोनों, तल और टाप दोनों प्रत्यय होंगे। दुरंता है अता है, इसलिए तल और टाप दोनों प्रत्यय। अब अलंकार क्या है, इसमें देखना है हमको कि अलंकार कौन सा हो सकता है। अर्थांतर न्यास अलंकार है, जो बात बताई जा रही है उसको जो है स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है, समर्थन वाक्य बताया जा रहा है। जो बात बताई जा रही है उसको सही साबित करने के लिए समर्थन वाक्य भी दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अर्थांतर न्यास अलंकार। सामान्यम वा विशेषो तदनेन वा संरक्षते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। और वंशस्थ छंद है, जतौ तु वंशस्थ मुदीतम जरो। और ओज गुण है, सात प्रतिवृत्ति है, और वैदर्भी रीति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।